हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? आज है जी ट्यूसडे। दिन का स्टार्ट मेरा बहुत अर्ली हो गया था। आज सुबह मैं उठ गई थी, आई थिंक 7 बजे 7:30 बजे मैं उठ गई थी। और आइलीन का था आज वैक्सीनेशन डे। उस बेचारी को दोनों लेग्स पर, दोनों साइड्स पर लगी है वैक्सीन। और आई वॉज़ अ बिट इमोशनल क्योंकि मुझे कुछ हो रहा था कि मेरी बेटी को 2 इंजेक्शन्स लग रहे हैं। और छोटी सी तो है, छोटी सी उसकी लेग्स हैं, पर खैर ये था ज़रूरी, करवाना ज़रूरी था। और इस वक्त 2:30 बजने वाले हैं। पहले मैंने कोशिश की मैं दरमियान में सो जाती हूँ, लेकिन इतना शोर था कि सोया नहीं गया। और अब 2:30 बजने वाले हैं। मैंने कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं और ये इतना मुझे पसीना नहीं आया हुआ है। मैं मुँह धोकर आई हूँ अभी भी। और मेरी हेल्पर बाजी ने आज मेरे ये बाल बनाए हैं, ये देखें आप लोग, अच्छे लग रहे हैं ना। अभी तक तो आइलीन को फ़ीवर नहीं हुआ। और पैराडोल ड्रॉप्स मैंने उसे आकर पिला दिए थे ताकि उसे फ़ीवर ना हो। खैर अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन ना वो थोड़ी ढीली सी है, मतलब उस तरह इनर्जेटिक नहीं है जिस तरह वो नॉर्मल डेज़ में होती है। और अब मैंने इब्राहिम की नाई नहीं करानी है, आइलीन की भी अभी करानी है। और इब्राहिम तो बल्कि खुद कर लेता है, माशाल्लाह से बड़ा हो गया हुआ है। इब्राहिम को फ़िलहाल मैंने नहाने से पहले दिए हैं मैंगोज़, और बाहर वाले सिंक पे मैंने उसे खड़ा किया है क्योंकि कल इसने मैंगो खाते हुए मेरे से इतनी डांट खाई है कि बस इसने ना फुल मैंगो से भरा हुआ हाथ ना पिलो के कवर पे जाके लगा दिया था। इसे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। खैर इसे अब मैंने दिए हैं मैंगोज़, बाई सिंक पे खड़ा होकर खाए ताकि कोई चीज़ भी गंदी ना हो। शर्ट भी मैंने उतार दी है कि आप आराम से मैंगो खाओ, उसके बाद नहीं तो करनी ही है। ये है जी इब्राहिम, मैंगो इंजॉय कर रहा है। ये मैंने धोने वाले कपड़े निकाल के अंदर से मैं ले आई हूँ। ये अब मैं डालूँगी मशीन में, या बाजी आएंगी वो डाल देंगी। और खाने में बन रहे हैं दाल करेले। और ये हमारा छोटा सा सेटअप है बाहर वाले चूल्हे का। हम गर्मियों में कोशिश करते हैं कि अंदर किचन में खाना ना बने, ज़्यादा से ज़्यादा ना हम कुकिंग बाहर वाले चूल्हे पे करने, वरना अंदर बहुत हीट हो जाती है गर्मी में, फिर बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता ना लेटा जाता, बहुत गर्मी हो जाती है। ये स्टैंड भी निकाला है धुलवाने के लिए। ये सारा फर्श जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये स्प्रे करवाया था, पेंट करवाया था ना, तो उसने स्प्रे पेंट किया था तो वो सारे फर्श पे लग गया। अब या तो ये कोई एसिड यूज़ होगा जिसकी वजह से ये फर्श साफ़ होगा। हम चेक करें जी, मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है, थोड़ी सी ना हवा चलनी शुरू हो गया। वरना जब मैं सुबह आइलीन को लेके निकली थी ना वैक्सीन के लिए, धूप निकली हुई थी, तब गाड़ी भी फुल गर्म हुई थी जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। अभी हो रही है सुबह। ये देखिए रश्मीन, और ये देखिए माटी, और ये देखिए बड़ी माँ। ये है बड़ी माँ के साथ प्यारी सी लीन बैठी हुई है, और ये मामा ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई है। सबसे ज्यादा मजे है ड्राइविंग के। और अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, तो देखते हैं कब पहुंच। अभी गज्जूमते पहुंच गए। गज्जूमते कितनी दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। हेलो हेलो हेलो। तो शीनू ने देखे मोबाइल यूज करती है। आंटी आंटी हेलो करो। आंटी हेलो गाड़ी है। ये देखे मामा, देसी देसी मतला कचौड़ी है। देसी बर्तन दोनों तो देसी मतला कचौड़ी है। देसी मतला कचौड़ी है। पोर्शे बॉक्सटर, ये मामा पोर्शे बॉक्सटर है। कराला इतनी गंदी सेटारा गाड़ी नहीं रहेगी। गैस अभी थोड़ी देर पे पहुंच जाते हैं, फिर आपके से मिले। गैस थोड़ी देर पे पहुंचने वाले, फिर आपके से मिले के बाबा है। बाय बाय। चलो जी बाय बाय।
जी, तो आपने जो लास्ट पार्ट देखा है व्लॉग का वो था ट्यूसडे का दिन और आज है वेडनेसडे का दिन। वेडनेसडे का हमारा प्लान थोड़ा डिफरेंट था। हम लोगों ने कहीं बाहर जाना था खाना शाना खाने। यहाँ पर जी हेल्पर बाजी को मैंने बुलाया कि आकर आप कपड़े वगैरह प्रेस कर दें। एक तो जो हमने पहन के जाने हैं वो भी हो जाएंगे और माताब के ऑफिस वाले कपड़ों का भी ढेर लगा हुआ था वो भी हो जाएंगे। और उसके बाद जी मैंने कहा चलो जाने से पहले मैं सारे काम शाम अपने कंप्लीट कर लेती हूँ। 4 बजे हमने घर से निकलना था। ये कपड़े सूख रहे थे तार पे, तो मैंने कहा चलो ये भी उतार लाती हूँ मैं पीछे से, क्योंकि आजकल मौसम बदलते हुए कुछ पता नहीं चलता, किसी भी वक्त हल्की हल्की सी बारिश होना शुरू हो जाती है तो फिर उससे कपड़े गंदे हो जाने थे। और कपड़ों का काम मैं साथ साथ ही समेटती हूँ। अगर तय करके अलमारियों में रखने हो वो रख देती हूँ या इस्त्री करवाने हो वो भी करवा लेती हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये रही मामा, ऐसा नहीं, ये रही मामा और ये रही करण, ये कमल आती, ये इनके मामा। अबे ये बड़ी मामा है। तो मैं वो स्नैपचैट यूज नहीं करती। जब गाड़ी खुली होती है फिर आपको गाड़ी पे बैठ कर नजारा दिखा। मैं आपके साथ बैठूंगा। मैं सारों के साथ पीछे बैठूंगा। नहीं, आप मेरे साथ आगे ना। बैठो। इनको तंग करोगे बेटे। चलो मेरे साथ बैठ। 1 मिनट पहले मुझे बैठने तो फिर आप सब आज स्ट्रेटनर से कुछ कर ले। रेस्टोरेंट जाना है, लेकिन बारिश है, बारिश में तो वैसे फ्रीजी बहुत। अभी जब पहुंचते हैं फिर आपको मिलते हैं। बाय बाय। तो हेलो गाइस, वेलकम टू पहली व्लॉग। ये देखिए, ये मामा, ये इनकी क्योंकि हमें मामा, पता है ये उसमें बनवाने कमल, वाले चक्रों में नहीं अपी। पड़ना। ये दुआ वो तो दुआ वो वाला तो आना ही नहीं रहा बनवाने वाला है ना। और सबसे ज्यादा ना ड्राइविंग की मजा। जो बड़े सर पे होते हैं ना, बस वो बनवा सकते हैं। ये लड़कों का हेलो टाइम, बाबा के पास टाइम नहीं होता ना। सुनिए मम्मी, हेलो करो। बेटा मैं जो गाड़ी चलाने दो, यहाँ से निकालने दो, फिर मैं हेलो करती हूँ। हेलो, हेलो गाइस, हम लोग किधर जा रहे हैं बताओ? जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं हाई टी करने। किधर जा रहे हैं? IT करने। हाँ, जो पे करने वाले। यार पैरों को क्या सुकून मिल रहा है। अच्छा, क्या सुकून मिल रहा है पैरों को, हैं? वो देखो क्या हो गया गाड़ी के टायर। हेलो, कटिंग वगैरह भी कर रही हैं आप कि सिर्फ डाई वगैरह? सब कुछ कर रही हैं। एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स। कटिंग नहीं की, कटिंग नहीं मैंने की। कटिंग कहाँ से करवाई है उसने? कटिंग मैंने PR आ गया था, उससे वहाँ से मैं अपने उसने तो सीधे सीधे कट्स मारे हुए हैं। कटिंग की हुई है उसने। मैंने मेरा शूट था अगले दिन, मैंने एक दिन पहले वो पिछले दिन करवा दिया और अभी इतना घटिया शूट हुआ ना बालों की वजह से। अभी मैं तुम्हें एक रिजल्ट दिखाती हूँ, एक जो मैं लास्ट अभी किया ना, किया किसका है ये बताएं? देवरानी का। सही। जी, तो 4 बजे रेडी शेडी होकर हम लोग घर से निकल गए थे और अब हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। एक्चुअली हम लोग हाई टी करने आए हैं कैफ़े बेदार, जो कि है बहरिया टाउन में। और यहाँ पर मैं आप लोगों को वैरायटी दिखा रही हूँ डिशेस की जो थी यहाँ पर वैरायटी। ये था इनका डिज़र्ट्स का सेक्शन। और आई एम नॉट अ स्वीट लवर, मुझे इतना मीठा नहीं पसंद, तो ये सेक्शन मुझे कभी भी अट्रैक्ट नहीं करता कहीं का भी। तो बस ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये सेक्शन होता है सेवरी फूड्स मुझे अच्छी लगती हैं और स्वीट आइटम्स मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। ये सीख कबाब और चाउमीन, मंचूरियन, इस तरह की चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। एग फ्राइड राइस थे, ये था चाउमीन, और चिकन स्टेक्स इनकी अच्छी थी। उसमें 3 डिफरेंट वैराइटीज़ थी लेकिन तीनों ही मज़े की थी। और बीफ स्टेक मुझे इनकी इतनी अच्छी नहीं लगी। खैर ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। टाइम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा गुजर गया। एक्चुअली जो मैटर करता है ना वो कंपनी मैटर करती है कि आप किन लोगों के साथ बैठे हुए हो, किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। मेरा तो यही बिलीव है इसी चीज़
चीज़ में खाना इतना मैटर नहीं करता। अगर आपके सामने अच्छा खाना नहीं भी रखा हुआ ना, लेकिन अगर आपके पास गुड कंपनी है उस टाइम को स्पेंड करने के लिए, तो आप लोगों का टाइम अच्छा गुजर ही जाता है। और मैं जी जिन लोगों के साथ आज यहाँ पर आई हूँ ना, उनका इंट्रो आपको व्लॉग में थोड़ा सा आगे जाकर मिलेगा कि उनका मेरे साथ क्या रिश्ता है एंड हाउ आई एम कनेक्टेड टू देम। तो चलें अब हम लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अब जी ये देखें आप लोग, सबकी पहली प्लेट चेक करें। ये थी कोमल की प्लेट। इब्राहिम ने तो सिर्फ सैंडविच लिया था स्टार्ट में, साथ उसने मिंट मार्गरीटा पर पूरा जोर रखा हुआ था, वही पिए जा रहा था। ये थी जी आंटी की प्लेट। सनिया ने स्टार्टिंग में सैंडविचेस उसने अलग प्लेट में डलवा लिए थे, तो उसकी प्लेट बिल्कुल खाली लग रही थी। और ये थी जी मेरी प्लेट। अच्छा, इसमें ये जो बर्गर्स थे ना, ये बिल्कुल मज़े के नहीं थे। और जो मैंने लास्ट टाइम बुफ़े खाया था ना उधर पीसी में अपनी बर्थडे पर, उनके मिनी बर्गर्स इतने मज़े के थे कि बस दिल कर रहा था सारा बुफ़े छोड़ के बस ये इनके मिनी बर्गर्स ही खाते जाओ। लेकिन इनके ये बर्गर्स बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे। मैंने बाकियों को तो लाने ही नहीं दिए थे, मैंने कहा था सिर्फ मैं ही ले आती हूँ और टेस्ट सब कर लेंगे। और चाउमीन मज़े का था, वो मैंने खूब इंजॉय किया। अब बस दुआ का वेट हो रहा था। दुआ की फ़र्स्ट प्लेट अभी तक नहीं आई थी। वो अपनी ना ये चाट वाली जो एक कटोरी सी बनी हुई थी, वो इसे सजा रही थी अपनी चाट को। खैर अब दुआ आ गई है। अब हम सब लोग अपना फ़र्स्ट राउंड लगाएंगे जी खाने का। एंड दे ऑल्सो हैव लाइव पास्ता सेक्शन एज वेल। हम लोगों ने एक प्लेट का अपना राउंड लगाया। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे पास्ता बनवाने अपने लिए। और क्योंकि पास्ता हो जहाँ पर और वो मैं ना खाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मज़े का था इनका पास्ता। वाइट सॉस पास्ता ना ये लोग लाइव बना रहे थे। आप लोग कस्टमाइज़ करा सकते हैं स्पाइसेस अपने हिसाब से। और खैर मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा था। नहीं ठीक है, और अपना चम्मच तो वहाँ पे भूल आया। सारी खानी होती भी नहीं है। 2 चम्मच थे यहाँ पे, कोई 2 चम्मच। सही है, खाली प्लेट है, सही है। खाली प्लेट बना दी जी। तो आप लोगों ने मेरी सेकंड प्लेट देख ली थी। फ़र्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट के बाद तो मेरी तो बस हो गई थी। उसके बाद आ जाती है मीठे की बारी। मैंने सिर्फ थोड़ा एक स्पून ना मैंने ट्राई की थी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं चेक करना चाह रही थी कि इनका टेस्ट कैसा है। और फिर उसके बाद मैंने वो प्लेट आगे पास कर दी थी। और जी मेरे बेटे को चढ़ता है थोड़ी देर बाद व्लॉगिंग का भूत। तो अब जी अब आप लोग इब्राहिम की व्लॉगिंग एंजॉय करें। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये आंटी कॉल पे बात कर रही है। ये कौन अपी, ये मामा, और ये बुआ अपी, और ये सनिया अपी। आज मेरे ब्लॉग में आना पसंद करेंगे आप लोग? क्यों नहीं आना पसंद करेंगे आप? गाइस ये है मेरी प्यारी, बहुत प्यारी आंटी इरम आंटी। प्यारी नहीं, मोटी नहीं, बहुत प्यारी आंटी हैं और बहुत अच्छी हैं। और अच्छी इस तरह से हैं कि हमारा कब का लिंक है, आज से कितने साल हो गए हैं? 7-8 साल, नहीं 8-9 साल। 8-9 साल हो गए हैं हम एक दूसरे को जानते हुए। हाँ, 16 से मैं इनकी बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी तब से। और ट्यूशन तो आई थिंक 2 साल पढ़ाई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। 2 हाँ मैट्रिक तक। हाँ, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पढ़ाई है। लेकिन उसके बाद से अब तक हमारा और रिलेशन बहुत अच्छा बन चुका आप है। समरा को मेरे पेज पे देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ये इसको बहुत जल्दी मेरा PR करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके बिजनेस को तरक्की दे। आमीन आमीन। दुआ कोमल किधर है? अब आप लोगों में वो बच्चियां दिखाती है जो छोटी सी बच्चियां थी, अब माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो गई हैं। ये है दुआ, इसको मैं पढ़ाती थी। ये छोटी बहन थी और बड़ी बहन माशाल्लाह से डॉक्टर बन रही है। इतनी मुझे खुशी होती है ना जब मैं किसी को बताती हूँ कि मेरी स्टूडेंट डॉक्टर बन रही है, बहुत अच्छा लगता है। वो डॉक्टर बन रही है और वो अर्न करना शुरू हो गई है जब बिजनेस से आ रही है। अच्छा वही तो फील्ड ही वही है ना। आए अब मैं आपको सून डॉक्टर टू बी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है कोमल, ये है बड़ी बहन। इन दोनों बच्चियों को मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। कब पढ़ाती थी? 2000 कब? क्यों आप मैंने वीडियो बना रहा था उसकी। हाँ, 6-7 साल पहले तब की बात है। और अब माशाल्लाह से बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं। इतनी प्यारी डॉक्टर देखी है आप लोगों ने कभी? इतनी प्यारी डॉक्टर देखी है कभी? तो आप लोग रैंडम बातें कर रहे हैं ना, फिर उससे बन जाएगी। ऐसे सामने देख रहे हैं कैमरा में बिल्कुल ब्लैंक। पिक्चर वीडियो
खाना तो खैर हम लोगों ने जल्दी खा लिया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कराया, बातें शातें की और वीडियोस वगैरह बना ली कुछ। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे घर। घर आकर मैंने पिलाई, एक्चुअली मामा ने पिलाई आंटी और कोमल दुआ को चाय। तो चाय शाय बन रही थी और हम लोग घर पर आकर भी बातें शातें कर रहे थे कि बिल्ली में बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। हम लोग बहुत दिनों बाद मिले थे। और यहाँ पर जी इब्राहिम कर रहा है दुआ का मेकअप। बहुत सुंदर मेकअप किया इब्राहिम ने, बहुत प्यारी लग रही है दुआ। मैं देख लूं मिरर में? हाँ देख लो। अगर खराब लगाई तो शरारत तो नहीं की? शरारत तो नहीं ना की? चाय ना गिर जाए। बाहर निकाल दिया। नहीं तू ना मुंह ओपन करिए, बात तो कर। मिरर में भी देखो, मिरर में देखो, ठीक लग रहा है? पहले 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 लगाने तो दे, ऊपर वाली पे रखती है। तो बात इस गाने पे डांस आता है आपको? चलो बस, चलो हो गया। अब मिरर भी दिखाओ, मिरर भी दिखाओ। किससे पास दिखते, किससे दूर दिखते। चलो वाओ इब्राहिम सो ब्यूटीफुल। जी तो गाइज़ यहीं पर होता है आज का व्लॉग एंड। घर हम लोग आ गए थे, आई थिंक इस वक्त बज रहे हैं 9:30। हम लोग 8 बजे से भी पहले घर पहुंच गए थे, 7:30 बजे तक पहुंच गए थे। आंटी दुआ कोमल भी हमारे साथ घर ही आई थी, चाय शाय पी, बैठ के बातें शातें की हैं और फिर वो लोग चले गए थे थोड़ी देर बाद। और जी आप लोग बताएं आप लोग का दिन कैसा रहा। और ये था मेरा ड्रेस जो मैं पहन के गई थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, कुछ और पहनने का दिल ही नहीं कर रहा था। मेरी अम्मा तो मुझे कह रही थी कि तुम्हारे और भी कपड़े हैं, तुम वो पहन लो। मैंने कहा नहीं, मैं तो सिंपल लॉन की ड्रेस में ही कंफर्टेबल हूँ, तो मैं तो यही पहनूंगी। और वैसे भी मुझे तो ऐसा लगता है कि कपड़े बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते आपकी फुल लुक को कंप्लीट करने में ना। सिर्फ कह लें 50% कह लें या उससे भी कम कह लें कि इतना मैटर करते हैं आपके कपड़े। बाकी आपका हेयर स्टाइल आप लोगों ने किस तरह कैरी किया है अपने ड्रेस को, आप लोगों का मेकअप किस तरह का है, मिनिमल सी ज्वेलरी से एक्सेसराइज कर लें अपनी लुक को। और बिलीव मी सादे से सादे जोड़े में भी आप बहुत प्यारे लगेंगे और आपकी लुक बहुत ही एलिगेंट लगती है। अब जैसे मेरा ये जोड़ा बिल्कुल सिंपल है, लॉन का है, पहना मैंने पहली दफ़ा था आज और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। निकलने से पहले लाइट गई हुई थी, लाइट आ ही नहीं रही थी। सोचा मैंने कर्ल्स का हुआ था कि मैं कर्ल्स डाल लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो हेल्पर बाजी हैं, लाइट भी नहीं है तो मैं इनसे ब्रेड्स बनवा लेती हूँ। ये मैंने ब्रेड्स बनवा ली। खैर इस वक्त तो काफ़ी ख़राब हालत हो गई है। ये पीछे मैंने इस तरह जूड़ा बना लिया था क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो बारिश हो जाए तो उसके बाद अगर आप बाल खोलो और बालों को स्टाइल करो तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीज आ जाता है बालों में, बाल फट जाते हैं। तो मैंने तो भाई खोलने का रिस्क नहीं। बाकी जी गर्मियों में तो सादे कपड़े हों, जितने सादे कपड़े होते हैं उतना ही बंदा कंफर्टेबल रहता है और गर्मी भी कम लगती है। थोड़ा बहुत लुक को एक्सेसराइज कर लिया करें। ये जैसे मैंने छोटी छोटी ये बालियाँ पहन ली थी, ये मैंने चेन पहनी हुई है बस, और ये मेरा है ब्रेसलेट। रिंग भी पहनी हुई थी मैंने और वॉच भी पहनी हुई थी। खैर वो मैंने आके उतार दी है क्योंकि मैंने आईलीन को पकड़ा था आकर, तो वो उसे वो चीज़ें चुभ रही थी। और स्पेशली जब छोटे बच्चे आप लोगों ने साथ कैरी करने हो ना, तब तो सिंपल सूट ही आप लोगों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। आप लोग कोई हैवी सूट्स नहीं पहन सकते, एम्ब्रॉयडरी वाले सूट नहीं पहन सकते। अब घर में भी आप लोगों ने मुझे व्लॉग्स में देखा होगा तो मैं 1-2 जोड़े ही हैं जो मैं पहन के फिरती हूँ, और वो भी मेरे ख्याल से मेरी अम्मा के हैं, मेरे अपने नहीं हैं। क्योंकि अपनों में कहीं ना कहीं गले पे एम्ब्रॉयडरी है या कोई लेस लगी है तो मुझे यही हो रहा होता है कि ये आईलीन को चुभते होंगे, मैंने उसे उठाना होता है हर वक्त। तो बस मैं इस वजह से ना, इसी डर की वजह से मैं वो कपड़े नहीं पहनती घर में अपने। और अब जी बहुत हो गई हैं बातें, अब मैं लेटती हूँ। आईलीन को मैंने सुला दिया है, इब्राहिम भी बस उसकी भी एनर्जी काफ़ी हद तक ड्रेन आउट हो चुकी है। होप्स हो कि वो भी जल्दी सो जाएगा। महताब का इंतज़ार हो रहा है कि वो अभी तक ऑफिस से नहीं आए, वो ऑफिस से आ जाए तो मैं लेटती हूँ तब तक और बच्चों को सुलाती हूँ। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ढेर सारा प्यार भी दें मेरे व्लॉग्स को। फिर से मैं वापस आ गई हूँ इस काम पर, तो मुझे आप लोग की बहुत सारी सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।